हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग टाउन पे गया था एंड जब वो लौट रहा था तब कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। बट हमला से पहले वो पैलेस के पास पहुंच गया था तो रंजन ने उसे बचाने में हेल्प किया। बट इन दी एंड एक फॉलोअर ने उसके अंदर एक डैगर घुसा दिया एंड देन वो वहाँ से भाग गया। विंग को लगा कि ये नॉर्मल इंजरी है, ठीक हो जाएगा। बट देन उसे रियलाइज़ हुआ कि इस डैगर में पॉइजन था एंड वो पॉइजन उसकी पूरे बॉडी में फैल गया। वो एनी हाउ अपने बेडरूम पे तो पहुंच गया बट वो बेड तक नहीं पहुंच पाया। उसके पहले ही वो फ्लोर पे ही बेहोश हो गया। कुछ टाइम बाद उसे होश आया बट उसका पूरा बॉडी, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था तो वो फिर से बेहोश हो गया। कुछ टाइम बाद उसे फिर से होश आया। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो पहले वाले प्लेस में नहीं है, वो कहीं और है। देन वो फिर से बेहोश हो गया। देन उसे फिर से होश आया एंड तब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसकी इंजरी के ऊपर कोई वाइन रब कर रहा है। उसे पेन हो रहा था थोड़ा बहुत तो वो फिर से बेहोश हो गया। ऐसे ही बार बार होता रहा। नेक्स्ट टाइम जब उसे होश आया वो फ्लोर के एक डिफरेंट साइड पे था। उसके हाथ एंड पैर के ऊपर वाइन लिपटे हुए थे। उसके बॉडी के बर्निंग एंड पेन बहुत हो रहा था। उसका स्किन जैसे जल रहा था। उसके वेन्स से जैसे खून नहीं बल्कि आग दौड़ रही थी तो वो फिर से बेहोश हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब उसे होश आया तब वो फ्लोर पे नहीं था, तब वो बेड पे था। अब उसे बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका ब्रीथिंग फास्ट हो गया था। उसका बॉडी बहुत वीक फील कर रहा था। उसका हेड जैसे बर्स्ट कर रहा था। उसे ब्रीथ करने में भी तकलीफ हो रही थी। उसने एनी हाउ अपने आंखें ओपन किया एंड रूम बिल्कुल डार्क था तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लिया। देन कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हो रहा था कि कुछ डिफरेंट हो रहा है। उसके हाथों में एक वाइन लिपटा हुआ था एंड तभी उसे अपने बॉडी में कुछ फैमिलियर एंड एट द सेम टाइम कुछ नॉट फैमिलियर भी फील हो रहा था क्योंकि उसका हाथ बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। उसके बॉडी के अंदर कुछ रिफ्रेशिंग, कुछ हीलिंग सा जा रहा था। हालांकि उसका पेन नहीं गया था बट स्टिल उसके बॉडी में कुछ तो हो रहा था जिसकी वजह से उसका बॉडी उसके पेन से फाइट कर रहा था, उसे ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ तो ऐसा जा रहा था उसके बॉडी में जो उसे हील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रिंस का वाइन उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। विंग को पता नहीं था कि प्रिंस ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ये सोचते हुए वो फिर से बेहोश हो गया। नेक्स्ट टाइम जब उसका नींद खुला, उसका नींद इसलिए खुला क्योंकि उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था जो कि अनबियरेबल था। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था जैसे कि उसके बॉडी से कोई आग या फिर कुछ और उसके स्किन से बाहर निकल रहा हो। उसका हेयर, उसका कपड़ा बिल्कुल स्वेट से भीग गया था। उसके बॉडी से हीट बाहर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके स्किन में बहुत सारे नीडल्स पुश कर दिया हो। उसका बॉडी पेन से तड़प रहा था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो इस पेन को अवॉइड नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके बॉडी को बोन फायर में फेंक दिया हो। उसका ब्रीदिंग बहुत ही फास्ट हो गया, लाउड हो गया और भी डेस्परेट हो गया। वो बेड पे तड़प रहा था। तभी उसे फील हुआ कि एक वाइन ने उसके हाथ को जकड़ लिया है एंड फिर से उसे बेहोश कर दिया है। ऐसा ही कई बार होता रहा। वो बार बार पेन से उठता रहा एंड देन बेहोश होता रहा। विंग को पता नहीं कि उसे कितनी बार होश आया है एंड कितनी बार होश गया है, बट उसे इतना पता है कि जितनी बार उसे होश आया है उसने उतनी बार प्रिंस का टच अपने बॉडी में फील किया है। नेक्स्ट टाइम जब उसे होश आया तब वो थोड़ा सा बेहतर था। उसके बॉडी का अनबियरेबल पेन थोड़ा सा कम हुआ था। हालांकि एसिड जैसा बर्निंग उतना भी कम नहीं हुआ था बट स्टिल कम हुआ था। उसका होल बॉडी उसे यूजलेस फील हो रहा था। वो अपने बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा था। उसने एनी हाउ अपने आँखें ओपन किया एंड उसे अपने रूम पे डे लाइट फील हुआ। इसका मतलब अभी मॉर्निंग का टाइम है। उसका विजन बहुत ही डार्क एंड हेजी था।
उसने फेंटली कहा, हैंगवांग जुन। विंग का बॉडी का बर्निंग उसे अभी तक फील हो रहा था एंड ये बर्निंग उसे अपने आइज़ में भी फील हो रहा था। तो उसने अपनी आंखें बंद कर दिया एंड तभी उसे फील हुआ कि एक वाइन ने उसके हाथ को रैप कर लिया है एंड उसे फिर से फील हो रहा था कि जैसे कि वो वाइन उसके अंदर स्लोली स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। देन प्रिंस ने कहा, विंग। विंग ने अपने हेड को हिलाने की कोशिश किया बट उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इतने टाइम बाद प्रिंस के वॉइस सुन के उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्रिंस के वॉइस सुनने के लिए डेस्परेट हो रहा था। तब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसका गला सूख गया है, उसे प्यास लगा है एंड इमीडिएटली उसका कुछ कहे बिना ही प्रिंस उसके पास आए। उन्होंने अपने एक वाइन को विंग के हेड के नीचे रखा जैसे कि वो उसके हेड को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो। देन प्रिंस ने कहा, ये लो, इसे पी लो। विंग को फील हुआ कि उसके लिप्स के पास कुछ है, या तो कोई कप या तो कोई बोल। तो उसने कुछ कहे बिना ही वो प्रिंस का दिया हुआ वो लिक्विड पीने लगा। ये लिक्विड बहुत ही वार्म था बट ये पानी नहीं था। इसका टेस्ट मेडिसिन जैसा था, बहुत ही बेकार था, बहुत ही बीटर था। बट एनीवेज विंग को पीने के लिए कुछ मिल गया है, यही बहुत बड़ी बात है। उसे बहुत ही प्यास लगी थी बट उसने कोई कंप्लेन नहीं किया। उसने वही किया जो प्रिंस कह रहे थे एंड प्रिंस ने विंग को पूरा लिक्विड फिनिश करवाया। उस मेडिसिन को खाने के बाद प्रिंस ने फिर से विंग को बेड पे लेटा दिया। अब फिर से विंग का हेड पिलो में था। विंग ने सॉफ्टली पूछा, मैं कब से बेहोश हूँ? विंग को पता है कि वो बहुत टाइम से बेहोश है पर उसे पता नहीं कि वो कितने टाइम से बेहोश है। तभी प्रिंस ने कुछ टाइम बाद हेजिटेंटली कहा, 4 दिन। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। हाँ, उसे पता था कि वो बहुत टाइम से बेहोश है। उसे लगा था सिर्फ 1 या फिर 2 दिन होगा बट 4 दिन, इतने टाइम से? अब वो समझ पा रहा था कि उसे इतना प्यास क्यों लगा था। बट एनीवेज प्रिंस इतने टाइम से उसके साथ ही थे तो उसने अपने बॉडी के पेन सहते हुए ही प्रिंस के वाइन को स्क्वीज़ किया। तो प्रिंस ने भी विंग के हाथ को स्क्वीज़ किया। विंग को फील हो रहा था कि प्रिंस के टच से उसे अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। तो उसने एक डीप रिलैक्सिंग ब्रेथ लिया। उसके पूरे बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। वो कुछ टाइम तक होश पे था एंड देन वो फिर से बेहोश हो गया। नेक्स्ट टाइम जब उसे होश आया तब प्रिंस उसके लिए टी बनाकर लेकर आए थे जिसे विंग ने हैप्पीली पी लिया एंड वो फिर से बेहोश हो गया। नेक्स्ट कुछ डे ऐसा ही गया। उसे जब भी होश आ रहा था प्रिंस उसके लिए चाय बनाकर लेके आ रहे थे क्योंकि विंग को जब भी होश आ रहा था उसके बॉडी में बहुत ही पेन हो रहा था। तो चाय पीने से उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो चाय भी मेडिसिन था। कभी कभी पेन की वजह से उसे नींद नहीं आती थी तो वो अपने आप को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता था बट उसका बॉडी उसे हिलने के लिए अलाउड नहीं करता था। बट इस बार वो थोड़ा सा हिला। उसने अपने फेस को थोड़ा सा साइड में किया एंड तभी उसने देखा कि उसके पूरे रूम में बहुत सारे वाइन्स हैं जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं। विंग को पहले लगा कि ये वाइन्स ऐसे ही लूजली पड़े हुए हैं। कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि ये वाइन्स लूज नहीं हैं बल्कि ये वाइन्स टूट चुके हैं। ये देखते ही विंग का हार्ट जैसे रुक ही गया था। इतने सारे वाइन्स विंग के रूम पे ऐसे टूटे फूटे पड़े हैं। ये कैसे हुआ, कब हुआ? विंग ने सॉफ्टली पूछा, हैंगवांग जुन, तुम्हारे वाइन्स को क्या हुआ है? ये ऐसे टूट कैसे गए हैं? प्रिंस के एक वाइन विंग के हाथ में रैप था तो विंग प्रिंस के रिएक्शन समझ पा रहा था। प्रिंस कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज थे एंड देन प्रिंस ने कहा, ये सब तब हुआ जब मैं तुम्हें बेड पे मूव कर रहा था। ये सुनते ही विंग को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हुआ। विंग को पता नहीं कि प्रिंस को वाइन्स के थ्रू क्या फील होता है। विंग को पता नहीं कि ये सब करते हुए एंड वाइन को टूटते हुए प्रिंस को पेन हुआ भी है या नहीं। बट विंग को बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें अपने आप को ऐसे हार्डली फोर्स नहीं करना चाहिए था। ये बोलते टाइम विंग को फील हो रहा था कि उसका आइज़ फिर से हेवी हो रहा था। वो फिर से बेहोश होने वाला है। वो सोच रहा था
कि जब प्रिंस से मूव कर रहे थे तब उन्हें कितना सफ़र करना पड़ा था। उन्होंने विंग के लिए कितना एफर्ट डाला है। विंग को पता है कि प्रिंस के बॉडी में, उनके वाइन में उतना पावर नहीं है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो विंग को ऐसे मूव कर पाए। बट फिर भी प्रिंस ने उसे मूव किया है। इसका मतलब प्रिंस ने कितना पावर यूज़ किया है उसके लिए। विंग ने कहा, आई एम श्योर ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। प्रिंस ने कहा, मुझे कई बार ट्राई करना पड़ा तब जाकर ये हुआ, बट इट्स फाइन, ये इम्पोर्टेंट था। ये सुन के विंग सोच रहा था, इम्पोर्टेंट? उसे लगा कि ये शब्द उसके लिए थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि अगर वो फ्लोर पे लेटा रहा था तो वो प्रिंस को ब्लेम करता। उसे अच्छे से पता है कि प्रिंस को कितना एनर्जी यूज़ करना पड़ा है उसके लिए, तो वो प्रिंस के ऊपर कोई बर्डन नहीं बनना चाहता था। तो उसने कहा, क्या ऐसी बात है? क्या इतने इम्पोर्टेंट था? ये सुन के प्रिंस कुछ टाइम के लिए हेजिटेट फील करने लगे, जो विंग समझ पा रहा था। वो समझ पा रहा था कि प्रिंस के अंदर एक कन्फ्यूजन है, वो कुछ सोच रहे हैं। फाइनली प्रिंस ने कहा, विंग, क्या तुम्हें याद नहीं? विंग ने इमीडिएटली पूछा, क्या याद नहीं? ये बोलकर विंग सोच रहा था कि क्या हुआ था। उसे जितना याद है कि उसे बहुत ही पेन हो रहा था एंड वो बार बार बेहोश हो रहा था, बट इसके आगे क्या हुआ है? उनके बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। देन प्रिंस ने कहा, बेहोश हो जाने के बाद तुम? ये बोल के उस टाइम के लिए प्रिंस रुक गए। देन उन्होंने कहा, तुम्हें बहुत पेन हो रहा था एंड तुमने क्लियरली कहा कि ऐसे कोल्ड स्टोन में लेटे रहने की वजह से तुम्हारा पेन और भी वर्स हो रहा है। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। वो सोच रहा था, क्या उसने ऐसा कहा है? एंड वो ये सब बोलते वक्त कितना डेस्परेट था कि उसकी वजह से प्रिंस भी उसे ये सब बोलते टाइम इतना हेजिटेट फील कर रहे हैं। वो कैसा बोल रहा था एंड ये बोलते टाइम प्रिंस को ऐसे ऑकवर्ड फील क्यों हो रहा है? एंड वैसे भी उसने ये सब कब बोला था उसे तो याद नहीं। हाँ, उसे इतना याद है कि वो ये सोच रहा था, बट वो ये बोल रहा था ये उसे पता नहीं था। बट एनीवेज, जब प्रिंस बोल रहे हैं कि उसने बोला है, इसका मतलब उसने बोला है, क्योंकि प्रिंस के ऊपर वो फुल्ली ट्रस्ट करता है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। क्या मैंने और कुछ बोला था? एंड देन फिर से उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। कुछ टाइम बाद प्रिंस ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस ऐसे ही नींद में बातें कर रहे थे, इम्पोर्टेंट नहीं है, चिंता मत करो। प्रिंस ये बोल तो रहा था, बट प्रिंस के वॉइस में विंग एक टेंशन फील कर पा रहा था। तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ था जब वो बेहोश हो गया था, उसने क्या किया था, क्या बोला था। बट एनीवेज, अब उसके अंदर ये सब पूछने का या फिर प्रिंस को फोर्स करने का कोई एनर्जी नहीं है। तो उसने एक डीप एंड स्लो ब्रेथ लिया एंड उसने बेड के ऊपर अपने बॉडी को रिलैक्स किया। प्रिंस के वाइन ने उसके चेस्ट को रैप कर लिया, बिल्कुल उसके हार्ट के पास। वो दोनों कुछ टाइम तक ऐसे ही थे। देन विंग ने सैडली पूछा, क्या तुम्हें दर्द हुआ था जब तुम्हारे वाइन्स टूट गए थे? प्रिंस ने कहा, नहीं, दर्द नहीं हुआ था। ये बोलते टाइम विंग देख रहा था कि प्रिंस उसके ब्लैंकेट को उसके ऊपर ठीक कर रहे हैं। देन प्रिंस ने कहा, रेस्ट करो विंग। विंग ने फेंटली नोट किया एंड देन वो फिर से सो गया। उसके सोने के बाद प्रिंस सोच रहे थे कि थैंकफुली विंग ने उसे कुछ बताने के लिए फोर्स नहीं किया, वरना प्रिंस उसे कैसे बताता कि बेहोश होने के बाद विंग कैसा रिएक्ट कर रहा था। प्रिंस उसे कैसे बताता कि बेहोश होने के बाद वो प्रिंस के सामने प्लीड कर रहा था ताकि प्रिंस उसे मार दे। वो चिल्ला रहा था ताकि प्रिंस उसको मार दे एंड इस पेन को ख़त्म कर दे। इनफैक्ट जब उसे दवाई लगाने के लिए प्रिंस के पास आ रहे थे, विंग उसके टच को रिफ्यूज़ कर रहा था, उसे दूर भेज रहा था। जब प्रिंस उसे एनर्जी देने की कोशिश कर रहे थे, तब विंग प्रिंस को अपने आप से दूर कर रहा था एंड चिल्लाकर प्लीड करते हुए बोल रहा था कि उसे ठीक करने के बजाय वो उसे मार दे ताकि उसे ये सफ़र ना करना पड़े। प्रिंस थैंकफुल है कि विंग ने उन्हें ये सब नहीं पूछा, उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया, वरना प्रिंस से मना तो नहीं कर पाता, बट प्रिंस उसे ये सब बताना नहीं चाहता था।
क्योंकि अभी विंग के लिए ये सब जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट प्रिंस को याद आ रहा था कि उन्हें कितना बुरा लग रहा था जब बेहोशी के टाइम विंग उनसे प्लीड कर रहा था, उनसे बेग कर रहा था, एंड प्रिंस हेल्पलेस थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। प्रिंस कहीं भी विंग को मना नहीं करते, वो उसके हर एक विश को पूरा करते हैं, बट ये विश उनके लिए पूरा करना इम्पॉसिबल था, वो ये कहीं भी नहीं कर सकते। प्रिंस फिर से एक और इंसान को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकते जिनसे वो एनीवेज वो थैंकफुल है कि विंग ने उन्हें फोर्स नहीं किया, एंड वो इसलिए भी थैंकफुल है कि शायद नेक्स्ट टाइम विंग के होश आने के बाद वो ये सब भी भूल जाएगा। अब देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया, एंड इस एक हफ्ते से प्रिंस ने विंग को बेड से उठने तक नहीं दिया। हालांकि विंग के अंदर भी एनर्जी नहीं था उठने का, बट विंग को बहुत ही इरिटेटिंग फील हो रहा था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था। वो एक हफ्ते से बेड पे था, उसका बॉडी बहुत ही हेवी एंड वीक फील हो रहा था, उसके वजह से पेन अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं था। हाँ, उसे होश तो आ गया था, पर उसे पता नहीं था कि अब वो क्या करेगा, अपना टाइम कैसे स्पेंड करेगा। वो देख पा रहा था कि टाइम टू टाइम प्रिंस उसके पास आ रहे थे एंड क्लोथ एंड वार्म वाटर से उसके बॉडी को, उसके फेस को वाइप कर रहे थे ताकि उसे अच्छा लगे। अब धीरे धीरे विंग उठकर बैठ भी पा रहा था, तो अब विंग बेड पे बैठे बैठे ही या तो कुछ लिख रहा था, ड्रॉ कर रहा था, या तो बुक पढ़ रहा था। एंड अब प्रिंस कभी कभी उसके पास सॉलिड फूड भी लेकर आ रहे थे ताकि विंग कुछ खा सके एंड उसके अंदर एनर्जी वापस आ सके, क्योंकि उसके बॉडी में पेन डबल था, एक तो इंजरी का पेन एंड दूसरा था पॉइजन का पेन। बट विंग ये समझ गया था कि इस पेन से उसका मौत हो या ना हो, बट बोर्डम से उसका मौत तो ज़रूर हो जाएगा। उसे बहुत ही बोर लग रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कंटिन्यू एक हफ्ते से ऐसे ही बेड पे लेटा हुआ है, उसे बहुत ही रेस्टलेस फील हो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो ऐसे ही बैठा हुआ था एंड बुक्स पढ़ रहा था। तभी प्रिंस ने उसके हाथ को स्क्वीज़ किया एंड उन्होंने डांटते हुए कहा, लेट हो गया है, सो जाओ। विंग को पता है कि उसका बॉडी टायर्ड है, बट उसका दिमाग एंड उसका दिल तो टायर्ड नहीं है, उसे नींद नहीं आ रहा था। तो उसने कहा, मैं इतने टाइम से कुछ भी नहीं कर रहा, बस रेस्ट ही कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विंग को पता है कि प्रिंस बेसिकली एक ट्री है, उनके लिए ऐसे ब्रीदिंग करना पॉसिबल नहीं है, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। बस स्टिल वो फील कर पा रहा था कि प्रिंस ने एक डीप शाई किया। विंग ये देख के अच्छा फील कर रहा था कि प्रिंस उसके वजह से इरिटेट फील नहीं कर रहा। तो विंग ने कहा, एंड वैसे भी मेरा पूरा बॉडी बहुत हर्ट कर रहा है एंड इसके वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा, तो मुझे टाइम पास करने के लिए एंड नींद लाने के लिए ऐसे ही पोइट्री बनाना पड़ता है मेरे मन ही मन। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ग्वांगजुन, मैं अभी चिल्लाना चाहता हूँ, सच में। कुछ टाइम के लिए प्रिंस चुप थे। देन प्रिंस ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन सुनते ही पहले विंग शॉक्ड हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रिंस उसे ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा उसके लिए कोई भी नहीं करता। वो कहीं ना कहीं चाहता था कि काश उसके पास जियान यार्ली होती, अगर वो यहाँ पर होती तो वो इस टाइम में उसका बेबी जैसा केयर करती, क्योंकि उसे याद है कि जब भी वो ऐसे सीख होता था तब जियांग यार्ली उसको बेबी जैसा ट्रीट करती थी एंड तब वो अपने पेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। वो ये सोच रहा था कि काश यहाँ पर जियांग चैंग होता, अगर वो यहाँ पर होता तो उन दोनों के बीच में नोकझोंक होता, जियांग चैंग आई रोल करता, गुस्सा करता या फिर उससे कुछ बोलता एंड उसका टाइम भी ऐसे ही बीत जाता एंड वो पेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला एंड वो ये तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि प्रिंस उसके लिए ये सब करेंगे। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रिंस को क्या करने के लिए बोलेगा। तो कुछ सेकंड बाद विंग ने कहा, मुझे पता नहीं, क्या तुम कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बोल सकते हो या फिर कोई अच्छा सा जोक। ये बोलने के बाद विंग सोच रहा था, प्रिंस एंड जोक, ये आइडिया भी अपने आप में ही एक जोक है। एनीवेज, विंग ने कहा, या फिर क्या तुम कोई गाना गा सकते हो, तुम बस ऐसा कुछ भी करो जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकूं। विंग ये बोल तो रहा था, पर उसने ये सब चीज़ें प्रिंस से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऑफ कोर्स प्रिंस ये सब नहीं करेंगे उसके लिए। प्रिंस इतने टाइम से अकेले हैं एंड उनके लाइफ में उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो विंग से बहुत ही डिफरेंट है। एंड ऑफ कोर्स विंग समझ गया था
कि प्रिंस कोई सोशल टाइप नहीं है, वो पर्टिकुलरली इंट्रोवर्ट है। तो प्रिंस से ये सब एक्सपेक्ट करना एक्चुअली में एक जोक है। उसने एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि अभी प्रिंस से रिफ्यूज़ करने वाले हैं एंड देन उसे सॉरी बोलेंगे, बट प्रिंस ने जो किया वो देख के विंग स्टंट हो गया। उसने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्योंकि प्रिंस गाना गा रहे थे। एक्चुअली गाना नहीं गा रहे थे बट वो हामिंग कर रहे थे। उनके सॉन्ग में कोई वर्ड्स नहीं था। उनका ये हामिंग बहुत ही स्लो एंड ब्यूटीफुल था। प्रिंस का ये हामिंग डायरेक्ट विंग के दिमाग में जा रहा था। जब विंग ने पहली बार प्रिंस का वॉइस सुना था तब उसे प्रिंस का वॉइस बहुत ही अच्छा लगा था, बट अब जब वो प्रिंस को गाते हुए सुन रहा था उसे और भी अच्छा लग रहा था। प्रिंस का वॉइस और भी सॉफ्ट हो गया था। ये म्यूज़िक, ये हामिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था। विंग इतना ब्यूटीफुल म्यूज़िक शायद पहली बार सुन रहा था। प्रिंस की हामिंग सुन के विंग को बहुत ही ब्रीथलेस फील हो रहा था क्योंकि इस सॉन्ग में कुछ था जो वो समझ नहीं पा रहा था। उसे पता है कि उसने ये सॉन्ग पहली बार सुना है। उसे अच्छे से पता है कि वो ये सॉन्ग पहली बार सुन रहा है क्योंकि प्रिंस पहली बार उसके लिए गाना गा रहे हैं एंड वो ये सॉन्ग सिर्फ प्रिंस के मुंह से ही सुन रहा है। बट स्टिल विंग को ये सॉन्ग बहुत ही फैमिलियर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ये सॉन्ग पहले भी कहीं पर सुना है। उसे लग रहा था कि जैसे ये सॉन्ग उसके दिल के बहुत ही करीब है। पता नहीं क्यों ये सॉन्ग सुनते ही उसके आइज़ में आंसू आ गया। हालांकि इस सॉन्ग में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ हमिंग था, स्टिल उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसे पता नहीं था कि उसके आंखों में आंसू क्यों आया। वो सोच रहा था शायद ऐसा हो रहा है उसके बॉडी के पेन की वजह से एंड टायर्डनेस की वजह से। बट दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि सॉन्ग सुनने के बाद वो अपने प्रॉब्लम के बारे में भूल ही चुका है। अपने बॉडी के प्रॉब्लम के बारे में, पॉइजन के बारे में, पेन के बारे में वो सब कुछ भूल चुका है। वो सच में डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। उसने प्रिंस को रिक्वेस्ट किया था ताकि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करे एंड प्रिंस ने वही किया। विंग प्रिंस के वॉइस में स्वीटनेस एंड सैडनेस दोनों ही फील कर पा रहा था। प्रिंस के गाना सुनने के बाद विंग के बॉडी से टेंशन गायब हो रहा था। उसका बॉडी, उसका ब्रेन रिलैक्स कर रहा था। विंग का बॉडी ऑटोमेटिकली बेड के ऊपर रिलैक्स कर रहा था। अब धीरे धीरे विंग की आंखें भी बंद हो रहा था। विंग ने स्लीपीली कहा, हैंगवांग जुन, ये गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बोलने के बाद विंग ने अपनी आंखें कम्प्लीटली बंद कर लिया, बट प्रिंस ने अपने आप को नहीं रोका। वो अभी तक गाना गा रहे थे एंड विंग प्रिंस के सॉन्ग सुनते हुए ही सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बाद विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि बहुत दिन हो गया है प्रिंस ने उससे फीट नहीं किया है एंड वैसे भी वो विंग का बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड विंग का टेक केयर करने के लिए उन्होंने बहुत एनर्जी यूज़ किया है। उन्होंने विंग को बेड पे लाया है, उसका ख्याल रखा है, उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र किया है। वो उसके लिए डेली खाना बना रहे हैं। विंग को पता नहीं कि प्रिंस विंग के लिए खाना कैसे बना रहे हैं, बट स्टिल विंग के लिए प्रिंस ऐसा कर रहे हैं। तो वो विंग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो इतना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तूने भी तो एनर्जी की ज़रूरत है। तो विंग ने कहा, हैंगवांग जुन, बहुत टाइम हो गया है तुमने मुझसे फीड नहीं किया है, तुम हंग्री नहीं हो? तभी प्रिंस ने सॉफ्टली कहा, मैं ठीक हूँ। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, क्या तुम श्योर हो? I mean, मैं अभी इनफ हील्ड हो चुका हूँ तो मैं तुम्हें फीड करा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंस ने कहा, तुम अभी भी रिकवर कर रहे हो, पहले ठीक हो जाओ देन हम देखेंगे। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसे पता है कि बात को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रिंस नहीं मानेंगे, तो उसने बात को यहाँ पर ही ड्रॉप कर दिया एंड उस दिन के लिए वो चुप हो गया। देन नेक्स्ट डे उसने डिसाइड कर लिया कि आज वो प्रिंस को इंसिस्ट करेगा ही ताकि प्रिंस उसे टच करे एंड वो उससे फीड करे, क्योंकि ऑनेस्टली विंग के बॉडी से पेन ऑलमोस्ट जा ही चुका था। तो अब वो फाइनली प्रिंस को फीड करा सकता था, बट स्टिल प्रिंस नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने आज भी नहीं माना। देन नेक्स्ट डे विंग ने एक प्लान बना लिया था प्रिंस को इंसिस्ट करने का, उन्हें मनाने का, एंड उसे पता था कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा ही। तो उसने कहा, हैंगवांग जुन। विंग के इस वॉइस में एक ब्रेथलेसनेस था, एक नीड था। विंग को पता नहीं कि जब प्रिंस उसे फीड करता है तब प्रिंस को कैसा फील होता है,
बट विंग को ये पता है कि जब भी वो प्रिंस को ऐसे नाम से बुलाता है, ऐसे साउंड करता है, तब प्रिंस प्रोवोक हो जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो विंग ने इसी चीज़ को यूज़ किया। उसने कहा, क्या तुम आज भी मुझसे फीट नहीं करोगे? हर रोज़ प्रिंस उसे इमीडिएटली ना कह देते हैं, बट आज जब वो विंग ऐसे बोल रहा था, तब प्रिंस के वॉइस में एक हेजिटेशन विंग फील कर पा रहा था। प्रिंस ने कहा, आज नहीं, पहले तुम ठीक हो जाओ। ये सुनते ही विंग के फेस में स्माइल आ गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका प्लान काम कर रहा है। तो उसने कहा, बट हैंगवांग जून। ये बोलने के बाद विंग ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटा दिया एंड वो अपने फ्रंट रोप को लूज़ करने लगा। उसने कहा, बहुत टाइम हो गया है एंड मैं जानता हूँ तुम हंग्री हो। ये बोलने के बाद जो वाइन उसके हाथों में रैप्ड था, विंग उस वाइन के थ्रू समझ पा रहा था कि प्रिंस का दिल अब गल रहा है। विंग का प्लान काम कर रहा है। प्रिंस ने कहा, मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा, बट तुमने मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत एनर्जी यूज़ किया है एंड अब तुम मुझे हेल्प भी नहीं करने दे रहे हो। ये बोलने के बाद विंग ने एक स्मॉल पाउट किया। देन विंग ने जो वाइन उसके चेस्ट के ऊपर रैप था उसे अपने हाथों में लिया एंड देन वो उस वाइन को अपने बॉडी में फैरने लगा। उसने मोर्निंग करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगा है, तुम स्टर्व कर रहे हो, तो प्लीज़ तुम मुझे आज रात तुम्हें फीड कराने दो। विंग समझ पा रहा था कि प्रिंस का वाइन अब कंट्रोल के बाहर जा रहा है, बट फिर भी वो अपने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसका प्लान तो काम कर रहा है, बस विंग को थोड़ा सा और प्रेस करना होगा। तभी प्रिंस ने कहा, हम कुछ और दिन वेट कर सकते हैं, तुम पहले ठीक हो जाओ। इस बार प्रिंस के वॉइस में एक टेंशन था। ये देख कर तो विंग और भी हैप्पी हो गया एंड उसने मोर्निंग करते हुए हैंगवांग जून का नाम लिया एंड वो प्रिंस के वाइन को अपने बॉडी में फैलाने लगा। उसने कहा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें फीड कराने के लिए इनफ हील्ड हो चुका हूँ एंड वैसे भी तुम तो मुझे हर्ट नहीं करोगे, है ना? तभी प्रिंस ने इमीडिएटली कहा, ऑफ कोर्स नहीं, एंड इसलिए हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। प्रिंस ये कह तो रहा था, बट ऑफ कोर्स विंग प्रिंस का रिएक्शन अपने ब्रेन में फील कर पा रहा था। वो समझ पा रहा था कि प्रिंस भी ब्रेथलेस हो चुके हैं, उनका वॉइस भी और भी सॉफ्ट हो गया है, तो विंग ये बैटल जीत रहा है। तो विंग ने इम्पेशनली प्रोटेस्ट करते हुए कहा, मैं और वेट नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद विंग ने एक सॉफ्ट मोन किया क्योंकि वो प्रिंस के वाइन को अपने बॉडी में फैला रहा था। विंग ने कहा, जब तुम मुझसे फीड करते हो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है हैंगवांग जून। विंग को पता है कि वो बोल्ड तरीके से बातें कर रहा है, बट पता नहीं क्यों प्रिंस के सामने उसे बोल्ड बातें करना और भी अच्छा लगता है, उसे और भी कॉन्फिडेंट फील होता है एंड उसे पता है कि प्रिंस को भी अच्छा लगता है। तो विंग लिटरली इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। विंग ने कहा, तुम मुझे बहुत ही अच्छा फील कराते हो एंड मैं इतने टाइम से बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ, बेकार फील कर रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे हैंगवांग जून? क्या तुम मुझे अच्छा फील नहीं कराओगे? और विंग समझ पा रहा था बस थोड़ा सा और एंड देन प्रिंस पूरी तरीके से हार जाएंगे एंड विंग जीत जाएगा। प्रिंस ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें। इससे पहले प्रिंस और कुछ कह पाते, विंग ने एक डीप एंड हेडी मोन किया। विंग को याद आ रहा था कि इस इंसिडेंट से पहले प्रिंस उसे कैसे टच करते थे, उसे कितना अच्छा फील करवाते थे। तो विंग फिर से उस टच के लिए तड़प रहा था, ईगर हो रहा था। यही सोचते हुए विंग ने कहा, क्यों ना हम ऐसा करें। ये बोल के विंग ने एक टीचिंग स्माइल किया। उसने कहा कि मैं शुरू करता हूँ एंड देन तुम मुझे ज्वाइन कर लेना। ये बोलने के बाद उसने प्रिंस के आंसर का वेट तक नहीं किया एंड वो अपने बॉडी को टच करने लगा प्रिंस के सामने। वो अपने बॉडी को टच करते हुए प्रिंस को ऐसे ही प्रोवोक कर रहा था एंड प्रिंस को प्रोवोक करते हुए वो खुद भी बहुत ही हॉट हो गया एंड विंग को ऐसे देख के प्रिंस को बहुत ही हंग्री फील होने लगा। उसने लो, हीटेड एंड हंग्री वॉइस में कहा, विंग, एंड ये सुन के विंग के पूरे बॉडी में गुज़बाम्स आ गए। उसने भी प्रिंस के नाम से मोर्निंग किया एंड अब प्रिंस नहीं रुके क्योंकि अब प्रिंस से रहा नहीं गया।
तो अब प्रिंस विंग के बॉडी को टच करने लगे एंड फाइनली विंग जीत गया। फाइनली उसका इंटेंशन पूरा हुआ। फाइनली अब वो अच्छा फील करेगा एंड फाइनली वो प्रिंस को फीट करा पाएगा। विंग ने देखा कि प्रिंस से टच तो कर रहे हैं बट बहुत ही हल्के में, वो उसे डीप टच नहीं कर रहे हैं, बट विंग को डीप टच चाहिए था। तो उसने प्रिंस से रिक्वेस्ट किया बट प्रिंस ऐसा नहीं कर रहे थे। तो विंग ने प्रिंस से प्लीट किया। पहले प्रिंस फ्रोज हो गए एंड देन वो विंग को मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो कभी भी विंग को मना नहीं कर पाते। एंड उन्होंने विंग का विश पूरा किया। उससे पहले प्रिंस ने कहा मैं जेंटल रहूँगा। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा मैं जानता हूँ। एंड देन उनका नाइट एक्टिविटी शुरू हो गया। एंड जैसे कि मैंने कहा था, उनकी एक्टिविटी में बहुत सारे राउंड्स होते हैं, बट अभी विंग बीमार था तो प्रिंस ने एक ही राउंड के बाद विंग को छोड़ दिया था, बट विंग ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने प्रिंस से एक और राउंड के लिए रिक्वेस्ट किया। प्रिंस पहले मान नहीं रहे थे, बट विंग ने फिर से प्लीट किया तो प्रिंस मना नहीं कर पाए। एंड देन उन दोनों के बीच में एक और राउंड हुआ, तब जाके विंग शांत हुआ। उनके एक्टिविटी के बाद एज यूजुअल प्रिंस ने विंग का कपड़ा ठीक किया, उसके ऊपर ब्लैंकेट रैप किया एंड विंग पिलो के ऊपर रिलैक्स्ड होकर लेट गया। प्रिंस का एक वाइन अभी तक विंग के हाथ में रैप था, हर रोज़ की तरह। एंड विंग को सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि वो जैसे हेवन में है, उसका ब्रेन जैसे स्विमिंग कर रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ही पेन फ्री फील हो रहा था। एंड देन इतने दिनों बाद उसे फाइनली एक पीसफुल स्लीप मिला। नेक्स्ट डे जब वो नींद से उठा तब उसे फील हुआ कि उसके बॉडी से पेन कम्प्लीटली गायब हो गया है। हाँ, उसके बॉडी में टायर्डनेस एंड वीकनेस अभी भी है, बट पेन बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली अब वो ठीक हो चुका है, अब वो पेन फ्री हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो फाइनली प्रिंस ने विंग को हील कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।